नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर मधुबनी से। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर डॉक्टर जेके गिरी पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय माध्यमों में जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद, भ्रामक और तथ्यहीन है। डॉक्टर गिरी के वकील के द्वारा कहा गया कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत डॉक्टर गिरी को टारगेट किया गया है। वकील ने यह भी कहा है कि किसी के साथ कोई मारपीट भी नहीं किया गया। आइए सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहा डॉक्टर गिरी के वकील ने। नमस्कार साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता हमने ऑर्गेनाइज की है जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल की तरफ से। मैं अधिवक्ता अतुल कुमार झा यहीं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मेरे साथ जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के मैनेजर सुधीर झा हैं। हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा औचित्य है कि आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा है, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त जेम्स फोर्ड अस्पताल और जेम्स फोर्ड अस्पताल के डॉक्टर गिरी इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके ऊपर नगर थाना अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। अगर मैं एफआईआर की बात करूं तो जो एफआईआर उनके अंदर जो हुआ वो बेसिकली जिन धाराओं में दर्ज की गई उसमें से एक धारा है 74, एक धारा है 109 बीएनएस का और 66 आईटी एक्ट का। मुख्यतः ये तीन धाराएं क्या कहती हैं मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। डॉक्टर गिरी के ऊपर क्या एलिगेशन लगाए गए हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्याय है, हमने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया है, इसके ऊपर बात करूंगा। साथियों, इस हॉस्पिटल के स्टाफ जो इन्फॉर्मेंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो इन्फॉर्मेंट है इस सूचिका है इस केस की, उनके द्वारा अस्पताल और अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा गुप्त कैमराएं लगाई गई थी और उन गुप्त कैमराओं को इस्तेमाल में ला करके यहाँ महिलाओं की निजता को, पेशेंट्स की निजता को भंग किया जाता था, जो कि अपने आप में बिल्कुल सरासर एक झूठा आरोप लगाया गया। पूरी तरीके से प्लांटेड और फैब्रिकेटेड एक केस जो है डाला गया जिससे हॉस्पिटल को बदनाम किया जा सके और मुख्यतः डॉक्टर गिरी को बदनाम किया जा सके, इसके लिए यह एफआईआर किया गया। साथियों, मैटर सब जुडिस है, मैटर न्यायालय में अभी गया है। माननीय सिविल कोर्ट में मैटर अभी लंबित है, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बट एज ए लीगल डिफेंस हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हम उस डिस्कोर्स को पूरा करेंगे। जो मुख्य तीन बातें जो उस एफआईआर में, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप सब भी उस एफआईआर को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक पहला आरोप कि वहां सीसीटीवी कैमरा स्पाई कैमरा लगे होने की बात कही। वो स्पाई कैमरा उनको लेबर रूम में मिला, वो स्पाई कैमरा उनको जहां ईसीजी होती है वहां मिला, ये उनका कहना है। जो लेबर रूम वाली बात है वो सरासर गलत है, जो ईसीजी वाली बात है वो भी बिल्कुल गलत है। जिसको वो लेबर रूम कह रही हैं वो ओटी के बाहर का हाथ धोने का जगह है। ओटी यहीं बस इसके पीछे ही ओटी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ओटी के बाहर जब डॉक्टर या डॉक्टर के साथ सहकर्मी जब किसी ऑपरेशन में होते हैं, उस ऑपरेशन के बाद वो अपना कपड़ा गाउन खोल के डस्टबिन में डालते हैं, अपना हाथ धोते हैं, ये उस जगह की बात कहती हैं। दूसरा बात कि वो कहती हैं स्पाई कैमरा के थ्रू महिलाओं की निजता को भंग किया जा रहा था। इसका कोई प्रमाण उनके द्वारा नहीं दिया गया है, ये सिर्फ एक मौखिक एलिगेशन मात्र लगा दिया जाना। दूसरा, उन्होंने अपने एफआईआर में कहा कि जब इस बात की जानकारी उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को दी तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया, उनको बंदी बनाया गया और तमाम तरीके की और चीजें की छेड़खानी की गई। और एक ओटी असिस्टेंट जो है मोहम्मद फजले, उसके साथ भी मारपीट किया गया और उसका जबरन रेजिग्नेशन लिया गया। ये सरासर गलत है। हम आपको अभी अपने हॉस्पिटल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा का कुछ फुटेज भी देंगे और यहां दिखाएंगे भी कि किस तरीके से इन्फॉर्मेंट और उनके साथी मोहम्मद फजले और तमाम लोग मिल करके हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं।
जो मैं दो बात एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। एक, कि हमने कभी भी, हमारे हॉस्पिटल प्रबंधन ने कभी भी कोई स्पाई कैमरा हॉस्पिटल में इंस्टॉल नहीं किया। दूसरा, कि सूचिका के साथ एवं उनके सहकर्मी मोहम्मद फजले के साथ इस हॉस्पिटल परिसर में कभी कोई मारपीट नहीं की गई, जो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप हमारे वीडियो फुटेज को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंफॉर्मेंट पूरी आत्मविश्वास के साथ करीबन 5:31 पे इस हॉस्पिटल से तथा कथित घटना के रोज 28 अगस्त को इस परिसर से बाहर जाते हुए 28 जुलाई को बाहर जाती हुई देखी जा सकती है। उससे 10 मिनट पहले मोहम्मद फजले भी बहुत सम्मान पूर्वक इस हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, क्योंकि हमने उसको, मोहम्मद फजले को उस दिन हमने हॉस्पिटल से फायर कर दिया। फायर करने की वजह है कि मोहम्मद फजले का कंडक्ट अस्पताल के लिए अच्छा नहीं था। मोहम्मद फजले अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे। जब उनको, उनकी जरूरत हमको अस्पताल में होती थी, उस वक्त वो नहीं होते थे। वो हमारे पेड एम्प्लॉय थे, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया। और तमाम तरीके की शिकायतें उनके तरफ, उनके वो महिला कर्मियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे, और तमाम चीजें एग्रीगेट होती गई। और उस दिन भी उनका एक पूरा वक्त अस्पताल में इन चीजों को करने में लगा रहा। जब अस्पताल प्रबंधन के सामने वो शिकायत आई तो हमने देन एंड देयर मोहम्मद फजले को फायर किया। और मोहम्मद फजले को फायर करने का प्रमाण यह है कि हम आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट देंगे अस्पताल का, जिस पे अगले दिन हमने उनका पेमेंट करके उनको रफा दफा कर दिया। और ये सब चीजों से गुस्सा करके, इससे एग्रीगेट हो करके और पूरा हर चीज को मिला करके, कहीं का चीज कहीं ला करके, हर तरीके से हॉस्पिटल को बदनाम करने की मंशा से 30 तारीख को नगर थाना में शिकायत दी गई। जो नगर थाना को शिकायत दी गई, उसके बाद हमारे ऊपर औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन उसी रात एक और घटना होती है कि मोहम्मद फजले और कुछ गुंडे इस अस्पताल पर रात में हमला करते हैं, और उस हमले में हमारे अस्पताल को क्षतिग्रस्त किया जाता है। हमारे अस्पताल के सहकर्मियों के साथ जो गुंडे आए थे उन्होंने मारपीट किया, जिसकी शिकायत हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा माहौल, डॉक्टर गिरी जो एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, और अगर कहूं तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले एक किसान के संतान हैं, और उस बैकग्राउंड से आकर के मेडिकल करना और फिर इस तरीके का एक हॉस्पिटल स्थापित करना, और जब ऐसा कोई एक सर्कमस्टेंस उनके सामने खड़ा किया गया, उन पे आरोपों की झड़ी लगा दी गई, तो वो डर गए। वो अभी डरे नहीं हैं, वो हम सबके सामने आएंगे। वो हमारा ये पहला सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जिसमें हम आज यह बात, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर हमारे ऊपर एक पूरी तरीके से एक मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। हमको तमाम चीजों की वजह से इन लोगों को पोर्ट्रे करके तमाम हर वो झूठी चीज हमारे बारे में बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। आज हम एक काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन देने के लिए आए हैं कि हमने खुशबू फजले के साथ मारपीट नहीं की, हमारे परिसर में कोई कैमरा नहीं पाया गया। हॉस्पिटल प्रबंधन ने अभी तक एजेंसियों को पूरा सपोर्ट किया है। हम इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हम न्यायिक प्रक्रिया से भागे नहीं हैं, और सही समय आने पर डॉक्टर गिरी भी आप लोगों से मुखातिब होंगे, आप लोगों से भी अपना बात करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं ये, चलो ये भैया फिर से चलाओ इस वीडियो को। देखिए एक पॉजिट, रोको, समझेंगे कैसे, इसको रोकिए। देखिए ये 5:31 PM, दिनांक 7वां महीना 28 तारीख 2025 को मैडम इंफॉर्मेंट बहुत प्यार से अस्पताल परिसर से निकलती हैं। दिखाइए भैया, बाहर का भी अब वीडियो दिखाओ जब मैडम बाहर आ जाती हैं। साथियों, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया, देखिए बहुत क्लियरली वो हॉस्पिटल से 7:31 पर बाहर चली गई हैं। मैं इस पॉइंट पे वही चीज कहूंगा कि अगर किसी को आप बंदी बनाएंगे, किसी को अस्पताल परिसर में लोहे के रॉड से मारा जाएगा और किसी के साथ यहां वायलेंस किया जाएगा, तो वो इतने आत्मविश्वास के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाता हुआ नहीं दिखेगा। वो हड़बड़ा के भाग रहा है। उनके FIR को आप पढ़िए, उनके स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इस वीडियो को पढ़िए।
बात सरासर गलत है, झूठ है, ये बात साबित हो जाएगी। दूसरा वीडियो मोहम्मद फजले का मैं आपको दिखाता हूं, जो बिल्कुल सम्मान पूर्वक खड़ा होकर यहां अपना कपड़ा बदलते हैं, अपना रेनकोट पहनते हैं, कपड़ा बदलना रेनकोट पहनते हैं। देखिए ये मोहम्मद फजले हैं, मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल से बाहर निकले, जिसके हाथ में हेलमेट है। ये इनकी मोटरसाइकिल है। इनको भी हमने एज पर दी FIR, इनके साथ भी हमने मारपीट किया है और इनको भी हमने बंदी बनाया हुआ था। बहुत आराम से पूरा समय लेते हैं, पूरा यहां ये रेनकोट पहनेगा, आराम से 2 बार खोलेगा, 2 बार और पहनेगा, आराम से मोटरसाइकिल लेके जा करके आगे यहां से मंदिर के पास जाके वो इंतजार करता है और खुशबू जी पीछे से 10 मिनट के बाद वहां जाती हैं और वहां बैठती हैं। कंटिन्यू नेक्स्ट बाइक पर जो बैठे उसका विजुअल है। हाँ बिल्कुल है, सारा कुछ दिखाएंगे आपको सर। यही सब जमा करने में वक्त लगा है। जहां पर फजले और खुशबू अस्पताल से निकलने के बाद एक साथ जाते हैं, उसी दिन का दिखाओ। ये देखिए यहां फजले जी, ये भी 28 तारीख 7वां महीना 25 और समय 5:17-18 के आसपास का है। ये हमारा CCTV फुटेज नहीं है, ये हमने जो रोड पे लगा कैमरा है उनसे हमने रिक्वेस्ट करके लिया। ये अब देखिए ना आप, फजले किसके इंतजार में, ये इस जिसको हमने बंदी बनाया था वो इस हॉस्पिटल के एक स्टाफ से साइकिल पर जो है झाजी, जो इस हॉस्पिटल का स्टाफ है उससे बात कर रहा है। जस्ट इसी टर्निंग पे जब लोग आप सब आए होंगे तो हॉस्पिटल के आने से पहले जो तीखा मोड़ है, ये उसी मोड़ का फुटेज। तो आपका है भी नहीं है तो उधर का होगा जी, ये मेरे परिसर का है भी नहीं। उसका इंतजार करता है और 10-15 मिनट के बाद फिर इंफॉर्मेंट सूचिका वहां जाती है और ये हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो ये एक टी-शर्ट में आपको आदमी दिख रहा है। क्या नाम है इसका? झाजी, इसको हम लोग झाजी कहते हैं। और ये देखिए, और ऊपर में एक और लड़के से बात करते हुए बिल्कुल दोनों एक साथ हॉस्पिटल परिसर से बिल्कुल ही आत्मविश्वास के साथ जाते हैं। देखिए किसी की निजता को मैं हनन नहीं करना चाहता हूं। 2 अडल्ट्स हैं, इन्फॉर्मेंट और फजले 2 अडल्ट्स हैं, उनका कुछ मौलिक अधिकार है। मैं उस मौलिक अधिकार का बिल्कुल हनन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर लगाए गए उनके आरोप और उनका मंशा ये बताता है कि हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा फजले के ऊपर किए गए कार्रवाई से इस केस की सूचिका बहुत আহিत थी। वो फजले को, हॉस्पिटल प्रबंधन को बार बार कह रही थी कि फजले को फिर से नौकरी पर रख लिया जाए। डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कहा कि आपके कहने पर, क्योंकि आप हमारी पुरानी और विश्वसनीय स्टाफ हैं, आपके कहने पर मैं इसको ऑन कॉल बुला लिया करूंगा, लेकिन मैं इसको एज अ परमानेंट स्टाफ, इसको तनख्वाह पे नहीं रख सकता हूं। अब देखिए डॉक्टर गिरी एक बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। उन्होंने इस जगह का, मधुबनी जिला का सेवा किया है और बिल्कुल ही प्रोफेशनल कंडक्ट के साथ सेवा किया है। और इनके द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा ना तो स्पाई कैमरा, अब ये स्पाई कैमरा वाली जो बात है, आपको जो वीडियो, जो इन्फॉर्मेंट और उनका पूरा गैंग जिस तरीके से हमारे साथ जो ये एक मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उसका एक फुटेज आपको दिखाता हूं और उस पे मैं एक संदेह खड़ा करता हूं। देखिए कितना क्लियर है, जरा वो वीडियो चलाओ जो कैमरा निकाल के दिखा रहा है। मिला कुछ ऐसा जो कह रही हैं वो वीडियो चलाइए, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं उससे। पॉज करो उसको, पीछे करो, पॉज करो, पीछे करो, पॉज करो। देखिए ये वीडियो है, ये होल्डर है जिसमें संभावित कैमरा पाए जाने की बात कही जा रही है और इसको आइडेंटिफाई करती है इन्फॉर्मेंट। आप लोग अगर गौर से इस वीडियो को देखें तो देखिए उसका स्क्रू खुला हुआ है ऑलरेडी, पहले उनके वीडियो बनाने से पहले। तो ये वीडियो ही मैन्युफैक्चर्ड वीडियो है, ऑल्टर्ड वीडियो है। देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि स्क्रू खुला हुआ है। जब ये होल्डर एज पर
जो चल रहा है सो मीडिया ट्रायल में कि यहाँ के मैकेनिक के द्वारा लगाया गया, मुन्ना के द्वारा, तो मुन्ना ऐसा काम तो नहीं करता है कि ये पेज खुला छोड़ देगा। इसका मतलब इस पेज को खोला उन्होंने है और फिर वो एक सीन क्रिएट करने के लिए कि इसमें कैमरा है और इसमें क्या है। देखिए, ये बिल्कुल उनके हर क्लेम्स पर संदेह करता है। ये स्टोर रूम है, यहां किसकी निजता भंग हो सकती है? इसकी कैसे किसी की निजता भंग हो सकती है? या तो स्टोर रूम में कोई गलत काम कर रहा हो, उसकी निजता भंग हो सकती है, या जो इस अस्पताल की एचआर मैनेजर हैं उनके द्वारा कुछ इस तरीके का प्लांटेशन, क्योंकि अस्पताल का पूरा प्रबंधन ही उनके हाथों में था। वो कहती हैं, एक ऑडियो है जो कहता है कि भाई ये कैमरा ललित जी दिए हमको। ये बहुत क्लियर है। वो चलाओ अरे यार, ललित जी दिए, चलाओ वो वीडियो चलाओ जिसमें वो कह रही हैं। ये उसको पूरा मिसगाइड कर रही हैं। पता चला जब लगे लिया था। अच्छा, वो बिल्कुल रोक दो। वो बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि हम होल्डर लगाए थे। देखिए, इस अस्पताल में और भी महिलाएं काम करती हैं और भी लोग काम करते हैं, लेकिन यही दो लोग, फजले और कंप्लेनेंट, को ही कैमरा क्यों मिलता है? तमाम चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम यही कह रहे हैं कि हमने उनके साथ किसी तरीके की मारपीट और ना ही हमारे अस्पताल में किसी तरीके का सीसीटीवी अस्पताल के मैनेजमेंट के द्वारा लगाया गया था। यह सब एक एलिगेशन है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों के द्वारा लगाया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह हमारा फर्स्ट सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको यह भी साबित कर देंगे, हमारे पास एविडेंस आ रहा है, लेकिन जब तक पूरा पुख्ता एविडेंस नहीं आ जाए, हम ये भी आपको साबित कर देंगे कि इस पूरे प्रकरण को रचा कहां गया, किस जगह मीटिंग हुई, किस निजी अस्पताल में इसकी मीटिंग की गई, कौन लोग इसमें शामिल हैं, उसका मैं पूरा खुलासा हम लोग डॉक्टर गिरी के साथ बैठ करके अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आपने कहा कि सीसीटीवी जो एप्लीकेंट है वो लगाई है, स्पाई कैमरा जी, जबकि ऑडियो के हिसाब से और जिस हिसाब से आप जिस चीज होल्डर को बता रहे हैं उसमें वो चीज नहीं दिख रहा है जी। आप बता रहे हैं वो स्टोर रूम है जी, वो बता रही है ओटी है जी, ठीक है। आखिर डॉक्टर गिरी तमाम चीज को लेकर के क्यों गायब हो गए? डॉक्टर गिरी गायब नहीं हुए हैं। जो इस एफआईआर में जो हम हमारे तरफ से डॉक्टर गिरी हर तरीके से पुलिस के साथ संवाद कर रहे हैं। पुलिस के मतलब संवाद अपने जरिए जैसे लीगली हम काम कर सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। डॉक्टर गिरी ने अपना मोबाइल पुलिस को दे दिया है। डॉक्टर गिरी ने हर टाइम पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, हमको डिफेम करने का एक पूरा प्रक्रिया है। तो डॉक्टर गिरी अपने लीगल स्टैंड को लेकर के इस वक्त कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। वो एक चर्चित व्यक्ति हैं, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, और इस मीडिया ट्रायल से बचने के लिए वो आप लोगों के बीच नहीं आ रहे हैं। एक सही समय आने पर डॉक्टर गिरी आप सब लोगों के सामने होंगे। डॉक्टर गिरी के तीनों भाई पर भी आरोप लगा रहे हैं। जी, डॉक्टर गिरी के साथ इस अस्पताल के प्रबंधन में उनके तीनों बड़े भाई भी शामिल होते हैं, क्योंकि डॉक्टर गिरी के भाइयों के द्वारा अस्पताल का प्रबंधन किया जा रहा है, और जो उनके ऊपर पूरा आरोप है ये एक मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो उनकी शिकायतें करते थे डॉक्टर गिरी से, जो तमाम दोनों लोगों की शिकायतें वो मैनेजमेंट के थ्रू ही डॉक्टर गिरी तक गई, तो उनको भी एक्यूज बनाना उतना ही वाजिब है कि भाई हम जब पूरा कहानी रच रहे हैं तो उस पूरे अस्पताल के मेन कड़ी को हम कैसे छोड़ दें। तो उनको भी डिफेम करने के लिए, उन भाइयों को भी डिफेम करने के लिए इसका इस पूरे एफआईआर का पार्ट, पूरे मुकदमा का पार्ट बनाया गया है। आपके इलेक्ट्रीशियन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने होल्डर फिट किया था, वहाँ पे होल्डर फिट किया, वहाँ पे आवश्यकता थी होल्डर फिट करने की? बिल्कुल थी।
वो वहाँ बल्ब है। हाँ। वहाँ आज आप जब देखेंगे तो वहाँ बल्ब है। उस बल्ब को लगाए जाने के लिए होल्डर का रहना जरूरी है। होल्डर में कैमरा उन लोगों ने प्लांट किया, ऐसा आपका कहना है? होल्डर आप लोग ये हम आप मेरा माने तो ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कैमरा उनको मिल रहा है। तो प्रथम दृष्टिया हम सब ने यही जब देखा, उन्हीं को कैमरा मिला, उन्हीं दोनों लोगों को कैमरा मिला, तो हम एक कयास लगा रहे हैं कि ये कैमरा भी उन्हीं के द्वारा प्लांट किया गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जी, आपने कहा है कि वो फजले को मतलब यहाँ से हटा गया। फिर आपने ये भी कहा है कि वो पैरवी कर रही थी, कुछ पैरवी कर रही तो थी। ये कब हुआ, जबकि दोनों 28 को साथ ही दिखे? 28 देखिए 28 पैरवी को कब से कब तक कर रही थी? नहीं, उसी दिन की बात है, जब उस दिन हमारे सामने कुछ ऐसे प्रश्न आए कि हमारे मैनेजमेंट को ये निर्णय लेना पड़ा कि मोहम्मद फजले अब इस अस्पताल का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो उस वक्त उन दोनों को बुलाया गया, उन दोनों से बातचीत की गई, फजले से बातचीत की गई और उसके बाद उनको विदा कर दिया गया। उसके अगले ही दिन तुरंत, जब तक ये एफआईआर नहीं हुआ था, जब तक कोई बवाल नहीं हुआ था, उनको अगले ही दिन उनको ड्यू पेमेंट भी उनका जो था वो कर दिया गया और उनको यहां से निकाल दिया गया। इसी दरमियान हम जब कंप्लेनेंट से हमारी मैनेजमेंट बात कर रही थी, उनको कल आने को, अगले दिन आने को कहा गया कि आप अस्पताल में अगले दिन आइए, आप यहाँ आपके सवाल पर हम निर्णय लेंगे, क्योंकि आप पुरानी स्टाफ हैं, आप हमारे साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो आपके द्वारा जो भी मिसकंडक्ट है हम उसको माफ कर सकते हैं, उस पर हम सोच सकते हैं। आपको एक और मौका देंगे, आप कल अपने पेरेंट्स के साथ आइए। आप जब अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे उसके बाद हम बात करेंगे। और 28 तारीख को वो आखिरी वक्त है जब खुशबू यहाँ से गई है और उसके बाद तमाम ये सारा चीज हुआ है। जब 30 तारीख को छापामारी पुलिस करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ से हार्ड डिस्क कैमरा सब क्यों नोचा जाता है? हार्ड डिस्क देखिए पुलिस बिल्कुल सही बात, पुलिस के छापामारी से पूर्व यहाँ बहुत से असामाजिक तत्वों के द्वारा इस अस्पताल पे हमला किया गया। मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमारे स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया गया, हमारे अस्पताल को क्षति पहुंचाया गया, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, कुछ कैश, ये सब गायब है। एफआईआर क्यों नहीं किया? एफआईआर अभी हम लोग क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए। वी हैव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। हमको वो डीवीआर इसी कैंपस में मिला फिर से, तो हमने उसको पुलिस के सामने प्रस्तुत किया। तो तमाम चीजें हैं जो हम लोग भी बिल्कुल आरोप भी लगा रहे हैं और स्कैटर्ड है। नहीं, आरोप हम ये लगा रहे हैं कि एक भीड़ आई, उस भीड़ ने हम पे, हमारे अस्पताल पे हमला किया और उसके दरमियान तमाम सारी चीजों को क्षतिग्रस्त की गई है। क्या भीड़ का फुटेज है? भीड़ का फुटेज सोशल मीडिया पर ही है। नहीं, जब हमला हुआ तो उसके साथ पुलिस प्रशासन भी साथ में थी। पुलिस प्रशासन उसके बाद आती है, उसके बाद आती है। कितना बजे हुआ? उसी दिन करीबन 7 बजे के आसपास। पता चला कुछ स्टाफ दूसरे हॉस्पिटल को भी जा चुके हैं। बिल्कुल जा चुके हैं। ये एक पूरा साजिश है इस अस्पताल को बर्बाद करने का, बदनाम करने का। और तमाम सारी चीजें ऐसी हैं कि जो प्रतिद्वंदिता होता है, जो कंपटीशन है, एक पूरी तरीके से मार्केट कंपटीशन और बुरी नीयत से इस अस्पताल को डैमेज करने के लिए जो भी कंपिटेंट्स हैं उनके द्वारा ये किया गया। मैंने बार बार कह रहा हूं मैं कि जब मैं अपना अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर गिरी के साथ करूंगा तो इस पूरे कांड को कहां रचा गया, इसकी कहानी, इसको कहां प्लॉट किया गया, मैं वो सबूत दूंगा आप लोगों को। आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा बड़ा आरोप लगा और खास करके आप काफी देर में आए हैं मीडिया के सामने? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आप तमाम लोगों से एक गुजारिश भी करता हूं कि भाई तथ्य मैटर अभी जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम लोगों के द्वारा दी गई छिछली बातों पर कोई अपना ओपिनियन ना बनाए। एक सही समय आने पर एक सही देखिए, जो ये भीड़ का तंत्र है ना, वो जवाब देने का तंत्र नहीं है। जब तक हम एक शांति स्थिति में, एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आएंगे, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनको पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। हम उनके साथ हर संभव प्रयास, जब पुलिस, जब महकमा को हमारी जरूरत होगी, हम कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं।